कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी दिनों के बाद पीआरटी में कोई वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है वो DSSB की तरफ से यहाँ पे आई है। आपकी पीआरटी की वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद पीआरटी में कोई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए DSSB की। और यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की पहले हम बात कर लें। DSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल की ये जो वैकेंसी है और एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ से आता है। तो बात करें अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखो DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पीआरटी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक आपका पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए की बात करें तो ये जनरल पेपर होता है, सबके लिए सेम होता है और यहाँ पे तो पीआरटी में सबके लिए सारी चीज़ें ही सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है जो कि आपकी 20 मार्क्स की होती है। पार्ट ए की बात कर रही हूँ। फिर आपसे जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है जो आपसे 20 मार्क्स की होती है। इंग्लिश पूछी जाती है जो आपकी 20 नंबर की होती है। हिंदी पूछी जाती है जो आपकी 20 मार्क्स की होती है। और फिर आपसे मैथ पूछी जाती है जो कि अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 20। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जनरल पेपर जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चंस भी 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो ये पेपर 1 आता है आपका किसमें, DSSB पीआरटी हो चाहे जो भी DSSB का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का हो, पीसीटी का हो, ये उसमें एक जनरल पेपर सबका रहता है, ठीक है। दूसरा पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। लाइक अगर आप पीआरटी में जा रहे हो तो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। कितने, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पार्ट बी में। तो ओवरऑल अगर कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए। और अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें या टोटल मार्क्स की बात करें हम कि कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, तो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए पीआरटी के अंदर, किसमें, DSSB में, जो आपके 200 नंबर के होते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पे टीजीटी होती है तो वहाँ पे आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, लाइक आपने साइंस लिया है तो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, आपने कोई और सब्जेक्ट से कर रहे हो तो वो उसके होते हैं। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपके 20 नंबर की, फिर से समझ लो, आपसे जीए पूछा जाएगा। पार्ट 1 में 20 नंबर में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाएगी। इंग्लिश पूछी जाएगी 20 नंबर में। 20 नंबर में आपसे हिंदी पूछी जाती है और 20 नंबर में मैथ पूछी जाती है। यहाँ पे रीजनिंग और जो हिंदी है काफ़ी इजी पूछी जाती है जिसको आप आराम से कर लेते हो अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे, ठीक है। बहुत इजी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आप बाकी एग्ज़ाम्स देते हो और आपको मान लो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो कि ये क्वेश्चन बाद में लगा लेंगे, लेकिन DSSB में आपको ऐसा करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 20-20 के क्वेश्चन का पैटर्न बना होता है। जैसे यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन दिए हैं, तो जब तक आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे तब आप दूसरे पे नहीं जाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो बिल्कुल आप छोड़ दो, लेकिन ये वाला पोर्शन जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आप सेकेंड पोर्शन पे नहीं जा सकते। और अगर एक बार आपने ये जो है पोर्शन सबमिट कर दिया तो दोबारा आप वापस उस पोर्शन पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो बहुत आराम से एग्ज़ाम करने की यहाँ ज़रूरत होती है, ध्यान से। मतलब आपको जैसे जीए के 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपको जीए के 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हो कि पहले हम जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चन बचा है वो कर लेंगे, तो ये चांस आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करने हैं एक बार में ही आप करो, उसको सबमिट करो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ और दोबारा उस सब्जेक्ट पे आप नहीं आ सकते। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और एक बार में ही आपको जितने क्वेश्चन आते हैं वो करने होते हैं, तभी आप दूसरे पे पहुंच पाते हो। तो ये तो हो गई हमारी बात, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे हम अपनी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो पता है कि प्राइमरी के लिए है तो आपको बीटीसी हो, ठीक है, और बीटीसी हो या फिर आपका बीएलएड हो
या फिर DLED हो, जो भी आपका डिप्लोमा एग्ज़ाम है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए प्लस उसके साथ आपके पास CTET पेपर 1 होना चाहिए। CTET पेपर 1 आप क्वालिफाई होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, ये फॉर्म फिल कर सकते हो DSSB PRT का। कब, जब आपके पास क्या, आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो 2 साल का या 4 साल का, आपने BLED जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स वो कर रखा हो, और प्लस आपके पास CTET होना चाहिए। बिना CTET के आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, CTET पेपर 1 आपके पास होना ही होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करें एग्ज़ाम की फॉर्म जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी ये डेट स्टार्ट हो रही है 17 से, ठीक है। 17 से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, और ये लास्ट जो डेट होगी वो 16 है इसकी, 16/10/25, ठीक है। 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म इसके फिल होंगे। 17 से ये आपकी जो है डेट स्टार्ट हो रही है, 17 से फॉर्म इसके आ जाएंगे आपके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना। और 16 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो इतनी बात होगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1/4 होती है, यानी कि 0.25 होती है। कितनी, 0.25 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखना, कोई भी मिस्टेक मत करना। तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न था आपका DSSB का। और यहाँ पे जो रीजनिंग और हिंदी है वो काफ़ी इजी आती है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो, ये कर लेते हो। इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी जनरल पेपर वाले पोर्शन में, तो ईजिली से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा था। और यहाँ पे बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो इसमें तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। बहुत ही अच्छी जॉब है DSSB की, जल्दी से अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। जिनके पास CTET पेपर 1 क्वालिफाई है वो यहाँ, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, और यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। ये रफ कर रही हूँ मैं, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है ऑल इंडिया से। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे CTET पेपर 1 है, ठीक है। जो लोग दिल्ली के हैं, जो लोग दिल्ली के ही हैं, अब अगर वो जनरल कैटेगरी के तो उनको CTET पेपर 1 में 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। CTET पेपर 1 90 मार्क्स होने चाहिए। और जो लोग दिल्ली के ही हैं वो OBC SC ST हैं तो उनको 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन आप दूसरे स्टेट से जा रहे हो तो चाहे आप जिस कैटेगरी को हो, आपको 90 मार्क्स ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कितने चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं DSSB PRT के लिए तो जल्दी से फॉर्म अपना फिल कर देना। 17 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर रहने वाली है। तो इतना, या इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हमेशा ऐसे तैयार कीजिए कि आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं CTET में, ठीक है। कितने, 90 मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट में जब फॉर्म फिल करने जाते हो तो वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो, फिर वहाँ पे आपका जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन है वो आपको नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको अपनी स्टेट में ही मिलता है। अगर सेंट्रल की वैकेंसी आती है तो सेंट्रल पे मिलता है, KBS वगैरह आएंगी वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट की वैकेंसी है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो, और वहाँ पे आपको 90 मार्क्स ही चाहिए हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, चाहे आप जिस स्टेट का फॉर्म देने जाओ। तो ये पूरी बात थी, आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।